देखिए आज हम लोग फिर नई टॉपिक पढ़े जा रहे हैं बच्चों, वेक्टर गुणनफल के गुण। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 तो पढ़ रखे थे हम लोग, है ना। आज क्या है? 3 नहीं 5 पढ़ चुके थे हम लोग। आज 6वां हम लोगों को पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। किसी वेक्टर का वेक्टर ए उसी वेक्टर से क्या करना है? वेक्टर गुणनफल। इसको कैसे दर्शाते हैं? क्रॉस से, है ना। ये कर रहा है, ये तो कर रहा है कि शून्य होता है। क्या लिखा है? शून्य वेक्टर लिखा है, अथवा क्या है? शून्य। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है, या फिर सीधे सीधे शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इसी पे लिख देते हैं हम लोग। ये भी वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। यानी कि दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर। दिशा भी क्या है? बराबर। बस इनका क्या करना है? वेक्टर गुणनफल करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा यन कैप। देखो कैप अच्छे से बनाइएगा आप लोग, अच्छे से, है ना, थोड़ा सा सीधा रहे। अब एक लोग कमेंट किए थे, इसी को बता रहे हैं आप लोग अच्छे से, है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा यन कैप। ठीक है, परंतु अब हमको बी के स्थान पे क्या आ गया? ए आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस ए। अब हो गया ना, ए तो पहले था, अब बी के स्थान क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ भी वही लिखेंगे, ए साइन थीटा। अब यहाँ रुक जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ थीटा कोण क्या था? ए इधर जा रहा था तो बी इधर नहीं जा रहा था, तो इसके बीच एंगल क्या था? थीटा था। परंतु अब ये जो हम लोगों का वेक्टर है, ये वेक्टर उसी पर दूसरा वेक्टर जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच कितना एंगल है? 0 अंश। यहाँ लिखेंगे 0 अंश। यन कैप तो रहेगा ही। अब हम लोग देखेंगे, आते हैं त्रिकोणमिति के पास। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 अंश होता है, 0 होता है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पे यन कैप। तो अब इसका गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, अथवा क्योंकि वेक्टर का वेक्टर गुणा करते हैं तो 0 वेक्टर ही आता है, तो वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा 0 है तो इसका मान परिणाम क्या मिलेगा? 0। इसलिए इसका मान कितना आया है? तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में वेक्टर गुणनफल क्या होता है? शून्य वेक्टर अथवा शून्य। ठीक, इसको लिखिए। देखिए अब एक अगली प्रॉपर्टी है, 7वीं प्रॉपर्टी है, लंब कोणीय एकांक वेक्टरों I J के वेक्टर गुणनफलों में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बताइए तो थोड़ा सा। आई देखिए, लंब कोणीय वेक्टर आई डॉट क्या है? वहां पे जे लिखा हुआ है, यहाँ भी जे लिखेंगे हम लोग। आई डॉट जे क्या हुआ करता था तो बताएगा? हाँ, इसका 0 हुआ करता था, बताइए अच्छे से। फिर जे डॉट के और के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के, फिर के डॉट आई। ये क्या हुआ करता था? 590 का मान क्या होता है? 0 होता है ना, यहाँ 0 लिखेंगे। और आई डॉट आई और जे डॉट जे, फिर के डॉट के, इसका मान क्या होता था? क्योंकि ऐसा क्यों होता था बच्चों? यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। आई डॉट जे का होता है आई जे कास कितना है अंश? 90 अंश। कास का मान क्या होता है? 0 होता है। इसी सबको पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। और इसमें आएगा आई डॉट आई, इसका आएगा आई कास 0 अंश। अब दोनों समान वेक्टर है, सब समान दिशा में है, कितना अंश बनाएगा? 0 बनाएगा। इसका मान क्या होता है? 1। इसका मान एकांक वेक्टर 1, इसका मान 1, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा? 1। यानी कि आई का आई के साथ डॉट गुणन, आई का आई के साथ अदिश गुणन, है ना, स्केलर गुणन क्या होता है? 1। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? इनका क्रॉस गुणन पढ़ना है। तो क्रॉस के लिए देखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं फिगर में। ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एकांक वेक्टर इसका आई कैप, इसको जे कैप, इसको के कैप। यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम लोग। और इसमें एक चीज ध्यान देना होता है,
यदि वो आप जानते रहेंगे तो पूरा प्रॉपर्टी आप हल कर लेंगे। एक बनाइएगा यहाँ चक्रीय क्रम, इसको बोलते हैं चक्रीय क्रम। यहाँ आई लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आता है जे, इसके बाद क्या आता है ये चक्रीय क्रम मत भूलिएगा आप लोग। ये चक्रीय क्रम यदि आपको अच्छे से समझ रहे हैं तो आप इसका पूरा जवाब कर लेंगे अच्छे से, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए होता क्या है, चक्रीय क्रम का मतलब पहले मतलब ये है कि आई के बाद क्या आएगा जे के बाद क्या आएगा के के बाद क्या आएगा आई, है ना। ये एक क्रम है। यदि इस क्रम को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो माइनस लिखेंगे उसको। यदि दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक होगा और विदाउट दिशा चलेंगे उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा वो माइनस। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया आई का जे के साथ क्रॉस। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया, जे का आई के साथ। यदि हम आई से जे में चलते हैं तो ये सीधा सीधा चल रहा है हम लोग। अब देखिए है घड़ी देखेंगे तो ये वॉच टाइम में चल रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज चल रहा है ना। यदि वो क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसका मान क्या आ रहा है के बराबर, यानी कि आई का क्रॉस किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे। क्या मिलेगा हमको, के। देखिए अब इसमें मतलब ये हो गया, एक पेन लीजिए। जैसे कि देखिए ये एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स में हम लोग आई ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, जे ले रहे हैं। तो आई का किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं। देखिए आई का क्रॉस जे के साथ। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि जब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो एक नया एकांक वेक्टर निकल के आएगा इसमें से। आई का जे के साथ एक नया एकांक वेक्टर आता था हम लोगों का, क्या आता था कि वहां नहीं आता था, वहां ये ऐसे लिखते थे हम लोग। ये वेक्टर था बी वेक्टर बराबर मिलता था ए बी साइन थीटा यन कैट। ये देखिए एकांक वेक्टर मिल रहा था हम लोग को, मिला था ना। तो एकांक वेक्टर वो कौन सा था, यही आ रहा था यन कैट, ऊपर की तरफ आ रहा था ना। तो वही चीज यहाँ देखना है कि यदि या तो हम लोग इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आप देखिए इसका उल्टा बनाया गया है, यदि ये x है ये y है, ये क्या हो जाएगा हमको ये इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये वाला निकल के आएगा एकांक वेक्टर के, यानी कि i का j के साथ क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो वही लिखा गया है। तो i क्रॉस j क्रम से चलेंगे, i क्रॉस j के बाद क्या मिलेगा हमको, तो k। i क्रॉस j बराबर क्या मिलेगा, k। यदि उल्टा करेंगे तब, अब यहाँ देखिए उल्टा चल रहा है, j का k के साथ कर रहे हैं, है ना। अब उल्टा j का i के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग एंटी क्लास चल दिए ना हम लोग, तो एंटी क्लास में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख देंगे, उसका उल्टा चलेंगे तो j का i के साथ क्या हो जाएगा। यदि इसको माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यदि इसको यदि प्लस लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे समझिए यहाँ पे यदि आप लिखते हैं परीक्षा में ऐसे j क्रॉस i लिख दिए, तो अब ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तब इसका जवाब क्या मिलेगा हमको, माइनस k कैट मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो समझ में आया बच्चों। तो i का j के साथ क्या मिलेगा, k कैट। अच्छा j का k के साथ क्या मिलेगा, i कर देखिए। अब j के बाद क्या मिलेगा, j का k के साथ क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ना। यदि उल्टा कर देंगे तब माइनस हो जाएगा वहां पे। देखिए माइनस पहले माइनस लग गया, यदि यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग, लगाएंगे माइनस यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला क्या है, k का i के साथ हो रहा है। तो अब k का अब क्लॉकवाइज चल रहा है ना, k क्रॉस i क्या मिलेगा, j k क्रॉस i बराबर j है। यदि उल्टा चलेंगे तब माइनस हो जाएगा। यदि ये माइनस लिखे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यदि यहाँ प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया क्लियर हम लोगों का। यानी कौन सा मिलेगा, i का j के साथ क्या मिलेगा, k का अगला मिलेगा, j का k के साथ क्या मिलेगा, i कैप, k का i के साथ क्या मिलेगा, j कैप मिलेगा। अच्छा अब इसके पास आते हैं थोड़ा सा। अब ये हो गया प्रॉपर्टी हम लोगों की। दूसरी प्रॉपर्टी का लिखा हुआ है i का i के साथ, सेम प्रोसेस है हम लोगों का। i का i के साथ क्या हो जाएगा, i क्रॉस i कैप। तो इसका मेन फार्मूला क्या है, यही फार्मूला है हम लोगों के पास है, a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा यन कैप। अच्छा यहाँ पे क्या है, दोनों समान वेक्टर हैं, दोनों समान है, x एक्सिस में दोनों चल रहे हैं, तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा, जीरो बनेगा। तो साइन जीरो का मान क्या होगा, साइन जीरो का मान क्या होगा, इसको यदि उससे लिखते हैं हम लोग हैं तो i का i रहेगा, यहाँ कैप पड़ जाएगा इसका, फिर i का i रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन जीरो यन कैप।
एक नया, तो इसका मान क्या मिलेगा 0, पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0। तो i का i के साथ क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार j के साथ क्या मिलेगा 0, k के साथ क्या मिलेगा 0, मिल गया सबका मान 0। तो यहाँ पे क्या मिला i का i के साथ, j के साथ, k का k के साथ, क्रॉस गुणन क्या मिलता है 0। परंतु इसमें i का j के साथ नया एकांक वेक्टर k का, j का k के साथ i का, k का i के साथ j। ठीक है ना बच्चों, नो प्रॉब्लम। देखिए लिखा अब एक नया है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर गुणनफल की। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है। तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत x y घटक है ना, x घटक, y घटक और z घटक के पदों में सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये सारणी कहाँ से आ गया, ये 12th वाला है। सारणी ऐसे व्यक्त की जाती है, देखिए i कैप, j कैप और k, ये है आपका। अब यहाँ रहेगा x नहीं, ax, ay, az, bx, by और bz। अब इसको ऐसे लिखना होगा फाइनल में, तो यहाँ रहना चाहिए i कैप, क्वेश्चन में ये बंद हो जाता है बच्चों, 12th में बताया जाएगा आप लोगों को मैथ में, ये बंद हो जाएगा, ये रो, ये कॉलम बंद हो जाएगा। तो मिलेगा यहाँ पे ay, bz माइनस by, az, i, j लिखेंगे हम लोग। यदि आप प्लस बनाते हैं ये वाला बंद हो जाएगा, j कैप, ये हो जाएगा ऐसे ax, bz माइनस bx, az प्लस k कैप हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा और ये वाला है ना, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉलम। इसका पूरा इसमें हो जाएगा ax, by माइनस bx, ay। यही कह रहा है कि लिखा है दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत x, y और z घटकों के पदों में सारणी के रूप में लिख सकते हैं। देखिए घटकों के पदों में सारणी के रूप में क्या लिखा गया, यदि ये सारणी है, इसको हल करेंगे तो इस रूप में आएगा। यदि हम लोग दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टरों का यदि हम वेक्टर गुणनफल करते हैं तो हमको फाइनल में यदि ये मिलता है तो इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। हमारा मेन उद्देश्य हम लोग का यही है। क्या देखते हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर का घटकों रूप में विभाजित करेंगे, क्या मिलेगा हमको ax i कैप, फिर ay j कैप, az k, b वाला है वेक्टर b है bx i कैप, by j कैप, फिर bz k। a का क्रॉस b के साथ करना है। a का लिखेंगे पहले ax i कैप, ay j कैप, az k क्रॉस, यहाँ पे है bx i कैप, by j कैप, bz k, ये मिल गया। अब इसका हमको क्रॉस करना है, क्रॉस करते हैं बारी बारी सबका। इसका पहले इसको उठाएंगे, सबके साथ कर लेंगे। तो देखिए ax, bx i कैप क्रॉस i कैप, ध्यान देंगे। अब यह अदिश राशि हो गई है, यह सदिश बची है इसके पास, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा ax, by i कैप क्रॉस j कैप प्लस ax, bz i कैप और k, यहाँ क्रॉस रहेगा, ध्यान देखिए प्लस प्लस। देखिए अब इसकी बारी आ गई ay, bx क्या मिलेगा यहाँ पे j कैप i कैप प्लस ay, by j कैप क्रॉस j कैप, j के साथ हो रहा है, फिर ay, bz j कैप क्रॉस k। अभी और ये वाला az, bx k कैप क्रॉस i कैप, फिर है az, by k कैप और
क्रॉस जे कैप, ध्यान दीजिए। फिर क्या है, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस, कितना मिल गया हम लोग को, ध्यान दीजिए। अब इतना हम लोग कर लेंगे, इसके बाद यहाँ लिखिएगा शॉर्टकट। चूंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये पढ़ा है, बराबर क्या आया है के। फिर जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या आया है आई कैप। फिर के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिला है, जे कैप मिला है। अच्छा, इसका कहीं अपोजिट मिल जाता है हम लोगों को तो क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट आ जाएगा, यहाँ का लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ना, ये ध्यान रहेगा हम लोगों का। और एक और लिखेंगे यहाँ पे, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर, इसके लिए तो सपोज होते हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप, यहाँ पे फिर के कैप क्रॉस के कैप, इसका क्या आता है, इतना है हम लोग बस, इसका लिख देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, आई का आई के साथ है, जे का जे के साथ और के का के साथ, है ना। किसका देख लीजिए, ठीक है ना, समझ आ गया ना। यहाँ पे इसका मान 0 है, इसका के आएगा, इसका आई आएगा, इसका क्या आएगा, जे आएगा। यानी कि देखिए जहाँ जहाँ आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, वहाँ क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। परंतु आगे अब इसका मान हम लोग नहीं लिखेंगे ना, इसको 0 लिखेंगे हम। आगे देखिए यहाँ पे आई का जे के साथ लिखा गया है, क्या लिखेंगे वहाँ पे, ए एक्स बी वाई के कैप लिखेंगे ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आई का जे के साथ क्या है, के कैप। अब आगे देखिए आई का के साथ लिखा गया है, यहाँ देखिए के का आई के साथ लिखा गया है, के का आई का क्रॉस है तो क्या मिला है, जे। यहाँ पे क्या है, आई का के साथ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जे। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ माइनस लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, माइनस ए एक्स बी जे कैप, ठीक। यहाँ पे क्या है, जे का आई के साथ है, यहाँ जे का आई के साथ, यहाँ आई का जे के साथ है, के है, जे का आई के साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के। यानी यहाँ लिखेंगे माइनस ए वाई बी एक्स क्या मिलेगा, के कैप, माइनस हम यहाँ लगा चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे जे का के साथ है, कहीं है, जे का के साथ क्या है, आई है, यहाँ तो सुरेश रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ प्लस ए वाई बी जेड क्या लगेगा, आई कैप। और यहाँ पे के का आई के साथ है, के का आई के साथ कहीं है ना, सही है ना, सही है ना, ये तकरीर क्रम में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स क्या मिलेगा, जे। अब यहाँ पे देखिए के का जे के साथ है, यहाँ पे क्या है, जे का के साथ है, क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस ए जेड बी वाई आई, कितना मिलेगा हम लोगों को, यहाँ तक समस्या। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ तक हमको आना है, ये चीज हमको मिलना है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए कैसे मिल रहा है। आई कॉमन लेना है हमको, देखिए आई इसके पास है ना, आई इसके पास है, और आई कहाँ है, यहाँ पर है, उसको ध्यान से लिख लो। यहाँ पे आई का बाहर लिख करके कोष्टक में लिख लो, इसको मिलाओ। यहाँ पे क्या है, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, तो लिखेंगे ए वाई बी जेड, माइनस है माइनस है माइनस है, यहाँ लिखेंगे बी वाई ए जेड, ये लिखेंगे बी वाई ए, वो आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए दिख रहा है। अगला टॉपिक क्या है, जे वाला है, जे वाला चाहिए हमको, जे वाला कहाँ कहाँ है, इसका काम खत्म हो चुका है बच्चों, जे वाला यहाँ है और जे वाला यहाँ, प्लस वाला आगे लिखना, माइनस वाला बाद में, जे पहले है, फिर ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड कहीं है, कहाँ है, यहाँ पे है ना, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड यहाँ पे है, और उसके बाद ए एक्स बी जेड, उसके बाद यहाँ पे है हम लोगों का है, क्या है दूसरा वाला, बी एक्स ए जेड, है ना। तो बी एक्स ए जेड यानी कि यह फार्मूले में क्या रहेगा, यहाँ पे
माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, तो माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो हमको जो कि प्लस लिखना है प्लस। ठीक है, देखिए जब हम लोग कक्षा 11 में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखिए इसका क्रम आता है बच्चों प्लस माइनस और प्लस, इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्लस आई ले लिए हम लोग, फिर अगला क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद फिर गुणा करेंगे हम लोग ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पे है ए एक्स बी जेड, यहाँ पे मिला हम लोगों को, तो ए एक्स बी जेड कहाँ पे है, ए एक्स बी जेड, आगे क्या पे यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस जे कैप कोष्ठक में यहाँ क्या बचेगा ए एक्स बी जेड माइनस, यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन ले लिए हैं बच्चों, ई प्लस हो गया है, परंतु ई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए जेड बी एक्स, ठीक। के लिए सही है, के कहाँ हमारे पास है, देखिए अब ये वाला भी खत्म हो गया, ये दोनों कॉमन ले लिए हम लोग, बचा है के वाला, तो प्लस वाला पहले लिखिए माइनस वाला बाद में, के कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे, के कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी। अब देखिए हो गया, अब इसके आगे बताना नहीं है, आप समझिए वहाँ लिख चुके हम लोग हैं, उसको मिलाइए, ये वाला सही है तो हम इसको डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं। देखिए कैसे मिला लो चीज, थोड़ा सा आई लिखा है, आई है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है, इन कोष्ठक में ए एक्स बी जेड माइनस माइनस बी एक्स ए जेड, गुणा में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वेक्टर नहीं लगा, ठीक। प्लस है के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, है ना। तो हमने इसी को ये लिखा था, ये चीज यहाँ आ गया, ये किसके बराबर हो गया, तो यही लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में, यही हम लोगों का आंसर आया, यही कर रहा है इसका मतलब कि वेक्टर का गुण यही है, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल क्या होता है, उनके संगत x घटक y घटक और z घटकों के पदों में सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, a क्रॉस b बराबर क्या लिखेंगे, उनके घटकों के पदों के सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपका यही प्रॉपर्टी है, बस ये हमारा समझाने का तात्पर्य यही था कि इसको हम लोग हल करने पर किसके पास है, इसके पास है। आप एक लाइन लिख सकते हैं, a क्रॉस b बराबर क्या लिखेंगे, सारणी के रूप में i j k a x a y a z b x b y, हल करने पर ये मिलेगा हम लोगों को, ठीक। और देखिए वीडियो देखा कीजिए, लास्ट में लाइक कर दिया कीजिए, ऐसा नहीं कि बस देख करके छोड़ दे, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।